हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूंगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। बताओ ना ज़ारा, बात क्या है? इस तरह खामोश क्यों हो तुम? बताओ ना। अरे वो क्या बताएगी? मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। जरा सी बात क्या हो गई, यहाँ तो अफसाना बन गया। अरे छोटी सी बात को लेकर मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे से रूठ कर बैठ गए। अरे यूं जॉब कर क्या देख रही हो? आमिर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गलती तुम दोनों की है ज़ारा। जरा जरा सी बात को दिल से नहीं लगा लेते। नहीं बीबो, मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच जरूर कुछ। जीनत बेटा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन मुझे भी तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? भाई क्यों? मैं हूं ना, मेरे होते हुए किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आमिर को तो मैंने समझा ही दिया है। अब रही बात इस पागल लड़की को समझाने की, इसे तो मैं यूं समझा लूंगी। तुम फिक्र मत करो। चलो ज़ारा, चलो चलो। या मेरे मौला, इतना करम करना कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक हो जाए। ये क्या पागलपन है ज़ारा? जीनत को क्या बताने जा रही थी तुम? हाँ, बेबो, मैंने आमिर को सब कुछ बता दिया। और उसके बाद आमिर ने मुझे तलाक कह दिया। उसने कहा और तुमने मान भी लिया। भूल गई अपनी कुर्बानी, इस घर की खुशियां, अपना वादा, सब कुछ भूल गई। तो मैं क्या करती बेबो? सारा बेटा, इसके लिए तो इस्लाम भी 40 दिन की इद्दत की मोहलत देता है, ताकि मियाँ बीवी अपनी गलती का एहसास करे और अपने रिश्ते को मजबूती से संभाल ले। सारा बेटा, रिश्ते अल्लाह की मर्जी से बनते और बिगड़ते हैं। वो बड़ा खारसाज है, हम क्या जाने उसकी रजा क्या है। मुझे पूरा यकीन है इद्दत के 40 दिन खत्म होने से पहले तुम और आमिर फिर से एक हो जाओगे। मुझे पूरा यकीन है।
आएगी वो ऐसा नहीं करेगी। वो कभी आपको एहसास भी नहीं होने देगी कि वो आपकी सौत है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ, ऐसा नहीं होगा आपा, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ारा होगी। मेरा परिवार टूटने से बचा लो ज़ारा, मेरे खानदान को वारिस दे दो, मेरे आमिर से निकाह करने के लिए हाँ कह दो ज़ारा। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो गया है ज़ारा, इसलिए मैं आज तुम्हें इस बंधन से, इस रिश्ते से, इस निकाह से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत बख्श कि मैं इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकूं। जो रिश्ता मैं तोड़ चुका हूँ उसे दोबारा कहीं जोड़ न बैठूं, इतनी ताकत मुझे देना मेरे अल्लाह। मेरे पास इस रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ 40 दिन का वक्त है। इस तलाक के लिए जीनत और सारे घर वालों को राजी करने के लिए मेरे पास सिर्फ 40 दिनों का वक्त है। मैं इस निकाह को नहीं टूटने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। हर हद को पार कर जाऊंगा मैं, मगर ज़ारा को इस रिश्ते से आज़ाद करके उसे उस दुनिया में वापस भेज दूंगा जहां उसके बिखरे हुए ख्वाब आज भी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वक्त बहुत कम है, 40 दिन से एक पल ऊपर हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरी बच्ची बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है, मदद करना पीर बाबा, मदद। समर, आप? हाँ मैं ज़ारा, मैं आपको ही तलाश कर रहा था। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। कल रात कहीं आमिर भाईजान ने आपसे कुछ कहा? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना ज़ारा, प्लीज बताइए, क्या कहा आमिर भाईजान ने? वो नाराज है मुझसे और उनकी नाराजगी वाजिब भी है। नाराज होना उनका हक है और मनाना मेरा फर्ज, और मैं उन्हें मना लूंगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है, और ये याद रखिएगा कि आप कभी अकेली नहीं होगी। कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन मैं जरूर आपके साथ होगा। नहीं समर, ज़ारा को कमज़ोर मत करो। इस जिंदगी की हर जंग, हर इम्तिहान ज़ारा का अकेले का है, जिनसे ज़ारा को खुद रूबरू होना पड़ेगा। उसे अगर कुछ चाहिए तो वो तुम्हारी दुआएं। समर बेटा, अगर ज़ारा के रास्ते से गम के कांटे दूर करना चाहते हो तो बस एक काम करना, आमिर को कभी भी इस बात का पता ना चले जिंदगी की इस राह में तुम और ज़ारा कभी साथ साथ चले थे। चलो ज़ारा,
आप जिस राह की बात कर रही है ना वो राह खत्म हुई है और ना ही वो सफर। और रहा सवाल मेरे भाईजान जनाब आमिर का, तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी बहुत जल्द मेरी राह से हट जाएंगे। ज़ारा तुम भी कितनी भोली हो, तुमने कह तो दिया, मगर ये बात किसी भी शौहर के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी कि उसकी बीवी का गुजरा हुआ कल किसी और की बाहों में बीता होगा। तुम आओगी ज़ारा, मेरे पास जरूर आओगी। अरे आमिर भाईजान, आप यहाँ? हाँ समर, जब इंसान बहुत परेशान होता है तो अल्लाह के दर के सिवा कहाँ जाए। क्या बात है भाईजान, कोई खास परेशानी? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अगर ऐसी कोई बात है भी तो आप फिक्रमंद ना हो, अल्लाह सबको सही राह दिखाते हैं और इंशाअल्लाह आपको भी जरूर आपकी परेशानी का हल मिल ही जाएगा। समर, जानते हो कभी कभी इंसान अनजाने में ही एक ऐसे सफ़र पर चल पड़ता है जहाँ बहुत दूर चलने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि जो रास्ता उसने चुना था वो गलत था। मैं नहीं जानता भाईजान कि आप कौन से सफ़र की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर कोई इंसान गलत राह चुन ले तो उसे जल्द से जल्द उस राह को छोड़कर सही राह चुन लेनी चाहिए। हाँ समर, शायद तुमने सही कहा। वैसे तुम यहाँ क्या मांगने आए थे? कुछ खो गया है मेरा, बस वो दोबारा मिल जाए, यही दुआ मांगने आया हूँ मैं। और अगर हो सके तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। आमीन। आमीन। आपा, बचपन से लेकर आज तक आप मेरी हर गलती को माफ करती आई हैं। क्या इस बार मुझे माफ नहीं करेंगी? ज़ारा, डर गई थी मैं, हार गई थी मैं हालात से, लेकिन आज मेरा हर डर, मेरी हर हार आपको किए हुए वादे से बढ़कर नहीं है। मैं आज एक बार फिर आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपका घर, आपके ख्वाब, आपके जहां को नाजों से संभाल कर रखूंगी। आपा, आज आप मुझे गले नहीं लगाएंगी? ज़ारा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, बहुत नाजुक, इन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और आमिर के बीच में क्या हुआ है, लेकिन तुमसे बड़ी होने के नाते सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हारा और आमिर का रिश्ता जितना नाजुक है ज़ारा, उतना अजनबी भी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द तुम इस रिश्ते को निभाने में कामयाब होगी। आमीन। जिस तरह इस दीवार की तकदीर से कुछ पल के लिए जुदा होकर ये तस्वीर फिर वापस आ गई, ठीक उसी तरह इन 40 दिनों में मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मेरी तकदीर में भी आप वापस आ जाएं आमिर।
मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये निकाह तब हुआ था जब हम दोनों ने इसे कबूल किया था, और आपने हमारी जिंदगी का फैसला अकेले ही सुना दिया। एक पल में अपने आप से इतना दूर कर दिया। खैर, इसे शिकायत मत समझिएगा, ये शिकायत नहीं जज्बात है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपके हर फैसले में आपका साथ दूंगी, लेकिन मैं भी आपसे एक वादा चाहती हूँ। इद्दत के इन 40 दिनों तक आप हमारे अलग होने की बात किसी से नहीं कहेंगे। क्योंकि मुझे सारे लोगों को इसका जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वक्त तो मुझे भी चाहिए ज़ारा। आमिर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे कबूल है ज़ारा। शुक्रिया। जी जनाब, कहाँ तक पहुंचा मामला? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो हमारा नाम पूरा मिट्टी में ही मिला दिया। अमा मियाँ, वो आपने कहावत सुनी कि खत से ज्यादा खूबसूरत खत का लिफाफा होना चाहिए। खाना बनाना, उसे पेश करना, ये भी एक किस्म की अदा होती है, अदा। कभी होटल में खाना खाया आपने? जनाब, अगर इस लायक होता तो यहाँ मुलाजिम नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहले पे तहला मारते हैं आप तो। चलिए कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको। आप? जी हाँ, हम। अरे भाई, हमारे दादा हुजूर के दादा हुजूर बादशाह सलामत के यहाँ खानसामा थे, बस उन्हीं से ये शौक लग गया। मियाँ, ऐसी ट्रेनिंग देंगे तुम्हें, जिंदगी भर याद रखेंगे आप। फूफा जान, फरमाइए मोहतरमा। आमिर को खाने में क्या पसंद है? भाई, आमिर तो शाही कबाब बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगी उनके लिए। लो, सुन लिया मियाँ, लगता है अब आपकी और हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ गई है। चलिए बाहर चल के ट्रेनिंग देते हैं आपको। हम चलिए मियाँ, आइए। रुक जाओ ज़ारा। क्या करने जा रही हो ज़ारा? आमिर के लिए खाना बनाना है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मतलब इद्दत के 40 दिनों तक तुम आमिर का कोई काम नहीं कर सकती। ना ही तुम उसका बिस्तर लगा सकती हो, ना ही उसके लिए खाना बना सकती हो। यानी आमिर की बीवी होने का कोई फर्ज नहीं निभा सकती। उदास क्यों हो रही है ज़ारा? रिश्ते बनाने के लिए 40 पल भी काफी होते हैं। तुम्हारे पास तो 40 दिनों की मोहलत है। बस ख्याल रहे कहीं कोई गलती ना हो। कोई गलती नहीं होगी बेबो। मैं आमिर के लिए ना सही, लेकिन सारे घर के लिए तो खाना बना सकती हूँ ना। यही ना बात, हमारी बिटिया तो बहुत होशियार हो गई है। आज हमारी प्यारी प्यारी आपा हमें अपने नरम नरम हाथों से गरम गरम खाना खिलाएंगी। इधर आओ। किस खुशी में? इस खुशी में कि हमने अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाई है और हम इन्हीं हाथों से खाना खाएंगे तो नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। प्लीज 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 खिलाइए ना खाना। ये लो, देखा, तुम्हारी नेल पॉलिश खराब नहीं होगी। ओफो, सब मजा किरकिरा कर दिया। खाइए खाइए खाइए। आमिर बेटा,
तुम्हें तो शाही कबाब बहुत पसंद है, खाओ ना, खाते क्यों नहीं? ज़ारा, आमिर को दो ना कबाब। इद्दत के 40 दिनों तक तुम आमिर का कोई काम नहीं कर सकती। ज़ारा बेटा, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हमें दो कबाब। जल्दी जल्दी जल्दी। आमिर को तो इतने पसंद है कबाब कि अकेला ही सब चाट जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम खाएंगे, बाद में बाकी सारे। हाय अल्लाह खाला, अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगी। लेकिन आपको जिंदगी में कभी भी शाही कबाब नहीं पसंद थे। फिर अचानक आज ये उतावलापन क्यों? वो क्या है नकुल, वक्त के साथ साथ जायका भी बदल जाता है। और क्या होता है ना, कभी कभी जिस चीज के बारे में सोचा भी नहीं होता वो चीज पसंद आने लगती है। क्यों ज़ारा? खाला, आजकल आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हमारी बेबो बड़ी हो रही है। बड़ी और मैं कभी नहीं। और बड़े होने से आपका मतलब बुढ़ापे की तरफ तो नहीं है? अब खा ही लो, लो। आमिर बेटा, खाओ ना। आज खाला ने बहुत सच्ची बात कह दी। शायद वक्त के साथ साथ इंसान का जायका सचमुच बदल जाता है।